दोस्तों 70 और 80 के दशक में अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था जिसमें कहा जाता है कि शादी के बाद अभिनेत्री सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने अभिनय को जीती थी और फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था वो वाकई लोगों के आंखों में आंसू ला देता था। महज 18-19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और ये नाम अभिनेत्री की बहन ने उन्हें दिया था। उनके पिता एक फौजी थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वो हमेशा से एक बेहतरीन अभिनेत्री बनना चाहती थी और वो बनी भी। मौसमी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। एक दिन मौसमी वहाँ से गुजर रही थी, तभी मौसमी पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नजर पड़ गई और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी चटर्जी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाह रही थी, आखिरकार उनका वह सपना 1967 में बालिका वधू से पूरा हुआ। जब मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थी उस वक्त उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उनकी इस फिल्म में मौसमी के लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया था। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन अभिनेत्री के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी एक्टिंग करे। फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी का करियर आसमान ही छूने वाला था कि उनकी शादी हो गई। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्में मेरे भाग्य में थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरी चाची डेथ बेड पर थी और वो चाहती थी कि वो मुझे शादीशुदा देखे, इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने शादी कर ली। उस वक्त मौसमी मुश्किल से 18 साल की हुई होंगी। मौसमी चटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे और उस वक्त के मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी के साथ तय कर दिया। दोनों ने बिना देर किए सगाई कर ली। भले ही कहने को ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी को अपने पति से प्यार हो गया था। आपको बता दें कि उनके पति संजय मुखर्जी को प्यार से लोग बाबू कहते थे। शादी के बाद महज 18 साल की उम्र में मौसमी चटर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल चटर्जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको जन्म दिया था। मौसमी ने उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई। कई लोग मौसमी के डूबते करियर का दोष कम उम्र में ही उनके बच्चों के जन्म को देते हैं। बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं। इसके बहुत कारण होते हैं, जिनमें से पति को उनकी वाइफ का फिल्मों में काम करने से आपत्ति होना भी होता है। लेकिन इस जगह मौसमी बहुत किस्मत वाली निकली और इस बात को वो कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि शादी के बाद मेरे पति व ससुर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे स्किल्स को पहचाना और मुझे शादी के बाद भी काम करने की इजाजत दी। पति व ससुर के द्वारा लगाए गए पंखों के साथ मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार दिया गया था जिसे अपने हीरो से प्यार हो जाता है। ये फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई थी। यही नहीं, मौसमी बेस्ट अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेटेड भी हुई थी। हालांकि शायद ही आपको पता होगा कि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी ने मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का किरदार नहीं निभा पाएंगी, लेकिन मौसमी वाकई टैलेंटेड थी। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के एक अंधी लड़की का किरदार बखूबी निभाया। मौसमी ने बताया कि वो पहली बार बॉलीवुड के स्टूडियो पहुंचकर काफी एक्साइटेड थी और जिन्हें वो पर्दों पर देखा करती थी उन्हें वो असलियत में देखने के लिए बेताब थी। मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया था।